और कोशिका द्रव्य के बीच में यह पाई जाती है। तो इसको मैं बोल सकता हूं कि यह कोशिका द्रव्य तथा कोशिका रस को अलग रखने का काम करती है। पादप कोशिका में को दृढ़ता प्रदान करती है, संचित भोज्य पदार्थ को संग्रहित रखती है। दिख रहे नहीं, जो क्या है, सब संचित भोज्य पदार्थ है जो कि कोशिका में वृद्धि के समय उनके उपयोग में यह काम आते हैं। तो इस प्रकार से यह रसधानी हो गई। अब हम देखते हैं अगला कोशिकांग। अब हम देखते हैं तारक काय या सेंट्रोसोम। तारक काय या सेंट्रोसोम। हमने देखा होगा कि कोशिका में हमने जब जंतु कोशिका बनाई थी, जंतु कोशिका में केंद्रक के पास इस प्रकार से कुछ संरचना देखी होगी आपने, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, तारक काय। यह कोशिका के अंदर, यह जंतु कोशिका में पाई जाती है, लेकिन पादप कोशिका में यह नहीं पाई जाती। और इसकी अगर मैं बात करूं तो यह कोशिका विभाजन के समय यह तर्कु उपकरण बनाती है। तो तर्कु उपकरण क्या होता है, यह संरचना है, इसमें से इस प्रकार से कुछ रश्मियां निकलती है, एक किरण के समान दिखाई देती है, और यहाँ पे क्रोमोसोम इस प्रकार से इससे जुड़े होते हैं। तो यह कोशिका विभाजन के समय इसका महत्वपूर्ण रोल होता है। जब सेल डिवीजन होती है, कोशिका विभाजन होती है, तो यह जो केंद्र का विभाजन होता है, यहाँ पे जो क्रोमोसोम होते हैं, इसको मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, अलग अलग स्टेज में यह इसका काम महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि तारक काय जो होता है यह पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, जंतु कोशिका में यह पाया जाता है, तथा कोशिका विभाजन के समय इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह काम लिख देते हैं, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन में तर्कु उपकरण यह होता है, तर्कु उपकरण का निर्माण करती है तथा यह क्या करता है, और यह कोशिका में सीलिया तथा फ्लेजिला बनाने का काम करता है। सीलिया एवं फ्लेजिला का निर्माण भी करता है, यह कोशिका का प्रमुख गमनकारी अंग है। गमनकारी अंग मतलब ये कोशिका में घूमते रहता है, बाकी कोशिका अंग उस प्रकार से इसमें गति नहीं होती, जबकि इसमें गति होती है। सेल डिवीजन में भी इसकी गति होती है, ये अलग अलग प्रकार से इसकी अरेंजमेंट होता है। जब आप कोशिका डिवीजन पढ़ोगे या सेल डिवीजन पढ़ोगे, उस समय आप इसकी या इसका वर्णन आपको जरूर मिलेगा। तो इस प्रकार से यह तारक है। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स या सूक्ष्म नलिकाएं हम देख लेते हैं। सूक्ष्म नलिकाएं, या इसको मैं क्या बोलता हूं, माइक्रो ट्यूब्यूल्स। कोशिका के अंदर इस प्रकार से कुछ छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है, जिसको हम माइक्रो ट्यूब्यूल्स या सूक्ष्म नलिकाएं बोलते हैं। अब ये सूक्ष्म नलिका की अगर मैं बात करूं तो इसका जो हमने अभी तर्कु उपकरण की बात की थी, तो तर्कु उपकरण में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान
होता है इस नलिकाओं के द्वारा, उसमें यह तर्क उपकरण बनाने में भी यह योगदान देता है। तथा यह सेंट्रोसोम फ्लैजिला और सीलिया आदि के निर्माण में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बाकी इसमें बहुत ज्यादा कुछ अपन बताएंगे, वो मेन सेल ऑर्गेनिल्स अपन ने पढ़ ही लिया है। सूक्ष्म नलिका क्या होती है, तो इनके ये सारे काम होते हैं। सेंट्रोसोम फ्लैजिला तथा सीलिया आदि का बनाने का काम करती है, तथा तारक काय बनाने में भी यह तर्क उपकरण का जो निर्माण होता है उसमें भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस प्रकार आपके कोशिकांग यहाँ पे अब समाप्त हो। प्रश्न क्रमांक 1 बहुत मजेदार क्वेश्चन है और थोड़ा इसमें बारीकी दी हुई है कि हमें ऐसे 2 अंगकों के नाम बताने हैं जिसमें कि खुद का अपना अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? ऐसा पदार्थ जो हमारे अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करते हैं, उसे हम अनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। यह अनुवांशिक पदार्थ कौन से होते हैं? डीएनए का काम होता है, यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक लक्षणों को ले जाता है। जो क्रोमोसोम होते हैं यह डीएनए के बने होते हैं, और डीएनए में भी जो जीन होता है उस जीन्स के द्वारा यह कार्य होता है। तो यहाँ पे हमें 2 अंगकों के नाम बताए। हमने जो कोशिका अंगक पढ़े थे उस समय स्पष्ट बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में अपना खुद का अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, मतलब इसलिए यह अद्भुत अंग है। और इसमें अपना खुद का राइबोसोम भी, इसके मतलब खुद की ये प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया भी है राइबोसोम के अंदर ही हो जाती है। तो राइबोसोम और अनुवांशिक पदार्थ, ये 2 चीजें इसमें पाई जाती है। लेकिन क्योंकि हमें राइबोसोम का यहाँ वर्णन नहीं करना है, हमें सिर्फ क्या करना है, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम लिखना है कि यूकेरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसमें अनुवांशिक पदार्थ होता है। दूसरा, पौधे में पाया जाने वाला जो प्लास्टिड होता है उस प्लास्टिड में भी अपना खुद का अनुवांशिक पदार्थ अर्थात डीएनए पाया जाता है। इसमें भी डीएनए और आरएनए प्लास्टिड में पाया जाता है। तो यह 2 प्रकार के अंगक है। प्लास्टिड जो होता है यह पौधों में पाए जाने वाला कोशिका अंगक है, जो कि 3 प्रकार का होता है। एक क्रोमोप्लास्ट जो कि विभिन्न प्रकार के कलरों के लिए उत्तरदायी होता है, एक ल्यूकोप्लास्ट जो कि रंगहीन या श्वेत होता है, और तीसरा होता है हरित लवक जो कि हमारे उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए यह जिम्मेदार होता है। तो हमें 2 अंगकों के नाम लिख देना है। माइटोकॉन्ड्रिया एवं प्लास्टिड। ये 2 कोशिका अंगक है जिसमें अपना खुद का अनुवांशिक पदार्थ होता है। अब क्वेश्चन अगला, प्रश्न क्रमांक 2 में दिया हुआ है कि यदि किसी कोशिका का संगठन किसी भौतिक एवं रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाता है तो क्या होगा? कोशिका का संगठन